एक दिन सुबह सवेरे माशा ने बेर के दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक दी। माशा जोश से, बेयर, उठो, मुझे भूख लगी है और तुम्हारा शहद सबसे मजेदार होता है। बेर ने अंगड़ाई ली और दरवाजा खोला। वह अभी सोकर उठा ही था। बेर आहिस्ता से, माशा सुबह सुबह, चलो आओ, लेकिन ज्यादा शरारत मत करना। माशा झट से अंदर दाखिल हुई और किचन की तरफ दौड़ी। बेर ने शहद का मर्तबान खोला, लेकिन वो खाली था। बेर परेशान होकर, अरे, सारा शहद कहाँ गया? माशा ने भी अंदर झांका और फिर उसकी नजर कोने में रखे एक पुराने सुनहरी डिब्बे पर पड़ी। माशा, ये क्या है? बेर ने डिब्बा उठाया और उस पर लिखा था, सिर्फ खास वक्त पर खोलना, जादुई शहद। बेर ने सर हिलाया। ये बहुत पुराना है और शायद जादुई भी, लेकिन हम इसे ऐसे नहीं खोल सकते। माशा की आंखों में चमक आ गई। चलो ना बेर, थोड़ा सा खोलते हैं, सिर्फ जरा सा। बेर ने थोड़े सोच विचार के बाद डिब्बा खोला और तभी हुआ कुछ अजीब। एक सुनहरी रोशनी निकली और पूरा किचन जगमगा उठा। मर्तबान खुद ब खुद भरने लगे, हर शहद अलग रंग का, नीला, हरा, गुलाबी और नारंगी। मशा, वाओ, इतने सारे जायके। बेर ने एक चम्मच नीला शहद चखा और अचानक वो उड़ने लगा। बेर उड़ते हुए, माशा, ये शहद वाकई जादुई है। माशा ने भी गुलाबी शहद चखा और वो बातें करने वाले खरगोश में बदल गई। माशा खरगोश बनकर, ये तो कमाल है, मैं अब जंगल की जबान बोल सकती हूं। मगर फिर कुछ अजीब होने लगा। बेर छत से टकरा गया और माशा को बात करना मुश्किल लगने लगा। बेर परेशान होकर, शायद हमने ज्यादा छक लिया। तभी एक छोटा जादूगर उड़ता हुआ आया। वो वही जादुई शहद का मुहाफिज था। जादूगर, अरे अरे, ये शहद सिर्फ जरूरत के वक्त के लिए है, मजे के लिए नहीं। माशा माफी मांगते हुए, हमें मालूम नहीं था, हम बस भूखे थे। जादूगर ने हंसते हुए कहा, ठीक है, लेकिन अगली बार सब्र करो और कहुदरती चीजों की कदर करो। उसने शहद का जादू वापस ले लिया। बैर जमीन पर उतर आया और माशा फिर से इंसान बन गई। बैर ने एक नई शहद की बोतल खोली, असली, मीठा, बिना जादू के। माशा मुस्कुराकर, अब समझ आई, जादुई चीजों से ज्यादा मजा दोस्ती और सब्र में है। सबक, हर चीज का सही वक्त होता है और कुदरती चीजों में भी जादू होता है, अगर हम सब्र से इंतजार करें। एक दिन बेर अपने बगीचे में फूलों को पानी दे रहा था। वो मजे से गुनगुना रहा था कि तभी पीछे से माशा आ गई। माशा हैरानी से, बेर, ये क्या कर रहे हो? बेर मुस्कुराते हुए, फूलों को पानी दे रहा हूं ताकि और मधुमक्खियां आएं और हमें ज्यादा शहद मिल सके। माशा ने ध्यान से बगीचे को देखा और तभी उसकी नजर एक बड़े चमकीले छत्ते पर पड़ी जो एक पेड़ पर लटका था। माशा, वाह, कितना बड़ा छत्ता है, क्या ये शहद से भरा है? बेर चौंक कर, इसके पास मत जाना माशा, ये जंगली शिकारी मधुमक्खियां हैं, बहुत खतरनाक होती हैं। माशा ने आंख मारी और बोली, मैं तो बस देख रही हूं। बैर शहद के जार को अंदर ले गया और माशा चुपके से उस पेड़ के पास चली गई। उसने एक पतली सी लकड़ी उठाई और छत्ते को हल्के से छू दिया। शुरुआत में कुछ नहीं हुआ, लेकिन कुछ ही पलों में अंदर से जोर का भनभनाहट उठा और सैकड़ों गुस्सैल मधुमक्खियां बाहर निकल आईं। माशा चिल्लाते हुए, बेर बचाओ! बेर ने खिड़की से देखा और तुरंत दौड़ा। उसने एक बड़ा कटोरा उठाया और माशा को उसमें छुपा दिया। बेर जल्दी से, मैंने कहा था ना, दूर रहो। मधुमक्खियां चारों तरफ घूमने लगीं और एक मधुमक्खी बेर की नाक पर आ बैठी। बेर ने धीरे से सांस ली और फूलों के पानी वाला स्प्रे उठाया। उसने मधुमक्खियों को फूलों की खुशबू से बहलाना शुरू किया। माशा कटोरे से झांकते हुए, वाह बेर, तुम तो सुपर हीरो निकले। धीरे धीरे मधुमक्खियां फूलों पर बैठने लगीं और फिर अपने छत्ते में लौट गईं। बेर ने चैन की सांस ली और कटोरा हटाया। बेर, ये मधुमक्खियां सिर्फ अपने घर की रक्षा करती है, अगर हम इन्हें न छेड़ें तो ये कोई नुकसान नहीं पहुंचाती। माशा शर्मिंदा होकर, माफ करना बेर, मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी। बेर, कोई बात नहीं माशा, बस याद रखो, कुदरत से खेलो नहीं, उसे समझो। तभी एक छोटी सी मधुमक्खी मशा के हाथ पर आ बैठी।
वो डरी नहीं, बल्कि मुस्कुरा दी। माशा, ये तो कितनी प्यारी है। बेर, देखा, जब तुम शांति से रहो तो जंगल भी तुम्हारा दोस्त बन जाता है। माशा ने बेर की मदद से फूलों को पानी दिया और दोनों ने मिलकर एक नया शहद का जार खोला, इस बार बिना किसी जादू या खतरे के। सीख, प्रकृति का सम्मान जरूरी है। अगर हम उसे छेड़ें नहीं तो वो हमें खुशी और उपहार देती है। एक दिन बेयर अपनी किताबों की अलमारी साफ कर रहा था। तभी उसे धूल से भरी एक पुरानी किताब मिली। किताब का नाम था जंगल के रहस्य। बेयर आश्चर्य से, ये किताब तो मुझे बिल्कुल याद नहीं थी। इतने में माशा दौड़ती हुई दरवाजे पर पहुंची। माशा, सांस लेते हुए, बेयर, मैंने नीचे घाटी में कुछ चमकता हुआ देखा। चलो चल के देखते हैं। बेयर ने किताब बंद की और दोनों जंगल की ओर चल पड़े। वे घाटी में पहुंचे जहां सूरज की रोशनी एक छोटे से झरने पर पड़ रही थी। लेकिन यह कोई आम झरना नहीं था। इसका पानी नीला और चमकदार था, जैसे उसमें तारे चमक रहे हों। माशा हैरानी से, ये तो कोई जादुई झरना लग रहा है। बेयर ने ध्यान से देखा, फिर अपनी किताब निकाली और उसके पन्ने पलटने लगा। बेयर, यही है। इस झरने के बारे में लिखा है। यह वही झरना है जो केवल सच सुनकर बोलता है। माशा, झरना बोलता है? क्या ये हमारी बात सुनेगा? बेयर, लेकिन ध्यान रखना, ये केवल सच्चाई पर ही प्रतिक्रिया करता है। अगर झूठ बोलोगी तो। किताब में लिखा है कि झरना नाराज हो जाता है। माशा तुरंत झरने के पास गई और बोली, झरने, मैं बहुत बहादुर हूं और कभी शरारत नहीं करती। झरने ने अचानक जोर से छींक दी और पानी माशा के चेहरे पर उछलकर गिरा। बेयर हंसते हुए, लगता है तुमने सच नहीं बोला। माशा मुंह बनाते हुए, ठीक है, शायद मैं थोड़ी सी शरारत करती हूं। तभी झरने से एक हल्की सी आवाज आई, जैसे किसी ने फुसफुसा कर कहा, अब तुमने सच कहा। माशा चौंक कर, तुमने सुना? ये सच में बोल रहा है। बेयर आगे बढ़ा और बोला, मैं अपने दोस्तों का ख्याल रखता हूं और प्रकृति का सम्मान करता हूं। झरने से एक नीली रोशनी निकली और एक सुंदर फूल बेयर के पैरों में आ गिरा। झरना, तुम्हारी सच्चाई प्रकृति को खुश करती है। माशा ने आंखें मटकाई और बोली, अब मेरी बारी। मैं मानती हूं कि मैं कभी कभी बेयर को परेशान करती हूं, लेकिन वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। इस बार झरने से रंग बिरंगे बुलबुले निकले और हवा में खुशबू फैल गई। झरना, सच से दोस्ती मजबूत होती है। माशा और बेयर ने एक दूसरे की ओर देखा और मुस्कुरा दिए। फिर उन्होंने एक छोटा सा खेल शुरू किया। एक दूसरे को अपनी सच्ची बातें और छोटी छोटी शरारतें बताने लगे। माशा, मैंने कल तुम्हारे केक में चुपके से शहद डाल दिया था। बेयर, और मैंने तुम्ही पतंग छत पर छुपा दी थी ताकि तुम पढ़ाई कर सको। हर बार झरने से जवाब आता, सच शांति लाता है। शाम ढलने लगी और माशा ने धीरे से कहा, ये झरना सिर्फ पानी नहीं, ये दोस्तों की सच्चाई को चमक देता है। बेयर, और हमें याद दिलाता है कि सच्चाई हमेशा सुंदरता लाती है। झरने की रोशनी धीरे धीरे मंद पड़ने लगी, जैसे वो रात की नींद में जा रहा हो। माशा और बेयर घर की ओर लौटने लगे, मन में शांति और चेहरे पर मुस्कान। सीख, सच बोलना न सिर्फ दिल को हल्का करता है, बल्कि दोस्ती को मजबूत और प्रकृति को और सुंदर बनाता है। एक दिन जंगल में बारिश हो रही थी। आसमान पर काले बादल थे और हर तरफ पानी ही पानी था। बेर अपने घर की खिड़की से बाहर देख रहा था और माशा कालीन पर छलांगे लगा रही थी। बेर नरमी से, माशा, बारिश में खेलने का वक्त नहीं है, बाहर बहुत फिसलन है। माशा उदास होकर, लेकिन मैं बारिश में नाचना चाहती हूं।
थोड़ी देर में बारिश रुक गई और सूरज निकल आया। आसमान पर एक खूबसूरत कौस ए खजह इंद्रधनुष नुमायान हुई। माशा खुश होकर, वाह बैर, वो देखो, कौस ए खजह। बैर मुस्कुराकर, ये कुदरत का जादू है, रोशनी और पानी मिलकर रंग बिखेरते हैं। मशा ने झट से अपने जूते पहने। मैं कौस ए कजह के आखिर में जाना चाहती हूं, कहते हैं वहां खजाना होता है। बेर हंसा, लेकिन फिर संजीदा हो गया। ये सिर्फ एक कहानी है माशा, कौस ए कजह को छूना मुमकिन नहीं। माशा जिद से, देखना, मैं करके दिखाऊंगी। वो भागती हुई जंगल की तरफ निकल गई। बैर ने अपना कोट पहना और उसके पीछे गया। जंगल में कौस ए कजह की रोशनी झलक रही थी और माशा उसकी तरफ दौड़ रही थी। रास्ते में उसे एक नन्हा कछुआ मिला जो उल्टा पड़ा था। माशा, ओह बेचारा, तुम्हें तो सीधा करना होगा। माशा ने कछुए को सीधा किया और वो खुश होकर रेंगने लगा। बेयर करीब आकर बोला, अच्छा किया माशा, मदद करना भी एक खजाना होता है। वो आगे बढ़े। कौसे कजह अब भी दिखाई दे रही थी। थोड़ी दूर जाकर एक छोटा परिंदा पेड़ में फंसा हुआ नजर आया। माशा ने बैर की मदद से उसे बाहर निकाला। परिंदा चहचहाकर, शुक्रिया, तुम बहुत अच्छे हो। माशा फख्र से, मैं खजाने की तलाश में हूं, लेकिन मदद भी जरूरी है। बेयर ने सर हिलाया। सफर में जो नेकी करो वही असली खजाना बन जाती है। चलते चलते शाम हो गई। कौस ए कजह आहिस्ता आहिस्ता मध्यम होने लगी। माशा मायूस होकर, हम कौस ए कजह के आखिर तक नहीं पहुंच सके। तभी एक चमकती रोशनी उनके गिर्द घूमने लगी। एक नन्ही परी हवा में नुमायां हुई। परी, तुमने कौस ए कंजह को छू लिया है अपने नेक दिल से। माशा चौंक कर, वाकई, कैसे? परी मुस्कुराकर, जिसने किसी की मदद की, मोहब्बत दी और खुदगर्जी को पीछे छोड़ा, उसने खजाने की असल चमक पाली। परी ने माशा को एक छोटा सा क्रिस्टल दिया जो कौस ए कंजह के रंगों में चमक रहा था। बेर, याद रखो माशा, असली खजाना दिल की नेकी में होता है। माशा खुश होकर, मैं दोबारा कौसे कजह का पीछा नहीं करूंगी, क्योंकि मैं जानती हूं वो मेरे अंदर है। परी आहिस्ता आहिस्ता गायब हो गई और बेर और माशा खुशी खुशी घर वापस चल दिए। घर पहुंचकर बैर ने माशा को एक प्याला शहद का दिया और दोनों ने आराम से बैठकर खजाने की बातों पर हंसी खुशी वक्त गुजारा। सबक, असल खजाना वो नेकियां हैं जो हम दूसरों के लिए करते हैं। कौस ए कजह सिर्फ आसमान में नहीं, दिलों में भी होती है।